हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क स्टडी। तो आज हम बेसिक ऑफ मैथ्स के फोर्थ पार्ट में हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें ताकि आपको आगे आने वाले सभी बेसिक सही तरीके से समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारा टॉपिक है भिन्न, यानी इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शंस। भिन्न के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे इनके गुणा होते हैं, कैसे भाग होते हैं, तथा एक साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है और एक संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो गाइस हम देखेंगे कि भिन्न होती क्या है। भिन्न वह होती है जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में लिखा जाता है, वही भिन्न होती है। भिन्न दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण भिन्न, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखी हुई है 2/7 और 4/9। एक होती है संयुक्त भिन्न, 2 सही 1/3, 7 सही 2/3। ये है संयुक्त भिन्न और ये है साधारण भिन्न। तो हमारा सवाल आता है कि एक साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाए। जैसे कि हम लेंगे 9/2। एक नोट याद रखिएगा कि केवल वही भिन्न बदली जाएंगी जिसका अंश हर से बड़ा होगा। अंश ये होता है जो ऊपर लिखा जाता है, हर है जो नीचे लिखा जाता है। कि अंश है वो बड़ा होना चाहिए हर से। 9 में 2 का भाग देंगे तब 4 बार जाएगा, बचा 1 वो यहाँ लिख कर और बटे में 2 लगा देंगे। वैसे एक और संख्या लेते हैं कि 15 और बटे में 2। तो 15 में जब 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 14 गया, पीछे बचा 1 और बटे 2। जैसे गाइस कि कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9/4, तो 2 बार गया, 1/4 बच गए। इसी तरीके से चलते हैं कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाए। अब संयुक्त भिन्न ऐसे लिखी जाएगी कि 7 सही 1/2। तो इसे जब हल करेंगे तब 2 को 7 से गुणा करेंगे। 7 × 2 14, 14 और 1 15, 15/2। इसी तरह एक और भिन्न ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 सही 1/2। इसे जब हल करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4, 4 और 1 5/2। एक बात याद रखिएगा कि ऋणात्मक भिन्न कभी नहीं बदली जाएगी। कहीं आपको ये दिया हुआ हो कि 2 सही -2/4, तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि जब आप 4 को 2 से गुणा करोगे तब आ जाएंगे 8, और 8 में से जब 2 घटाएंगे, यहाँ जोड़ा जाता है लेकिन जब यहाँ घटाएंगे तब वो बन जाएंगे 6, और ये बन जाएगा 6/4। और जब इसे हल करेंगे, वापस संयुक्त भिन्न में बदलेंगे, तो 4 का डिवाइड करेंगे तब सिर्फ एक बार ही जाएगा और बचेंगे 2/4। तो आंसर सेम नहीं आएगा, इसीलिए ये नहीं बदली जा सकती। और भिन्न हमेशा साधारण भिन्न के रूप में ही हल होंगी। भिन्नों का जोड़ व घटाव कैसे होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि, कंडीशन 1 में लिखा हुआ है यदि हर बराबर हो तब क्या होगा। जब इनके हर में 3 3 3 समान है यानी बराबर है, तो इनका एलसीएम 3 ही आएगा। तो यही ले लेंगे हर में। जैसे लिखा हुआ है कि A/D है, B/D है, C/D है, तो इनका डायरेक्ट D ही लिख लेंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 7 है, फिर प्लस में 11 है, में माइनस के 14 है। 7 और 11 कितने हो गए? 18। 18 में से 14 गए, कितने बचे? 4/3। अब ये अंश बड़ा है तो इसे हल कर लेंगे और इसे लिख देंगे 1 सही 1/3। ये अपना आंसर बन जाएगा। वैसे ही इन भिन्नों को, जैसे हमने ये नियम पढ़ा था कि भिन्न हमेशा साधारण भिन्न के रूप में हल होगी, तो इन्हें हल करेंगे। 7 × 2 14, 14 और 3 17/7, प्लस फिर 7 × 5 35 और 1 36/7, माइनस के 3/7। 7 7 तीनों में कॉमन है तो नीचे 7 ले लेंगे। फिर 17 और 36 को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 53 - 3, तो ये हो जाएंगे 50/7। अब इसको हल कर लेते हैं। 7 7 × 49 होते हैं, तो ये चले जाएंगे 7 बार, 7 से 1/7 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि अगर हर बराबर न हो तब क्या किया जाए। जब यहाँ 4 और 6 अलग अलग हैं तब इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये गया 2 बार, ये गया 3 बार। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तब ये 1 बार चला गया, ये 3 यहाँ है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 है ही और ये भी 1 हो जाएगा।
तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएंगे 12। तब इनके डिवाइड में लिख लेंगे 12, फिर 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 आएगा आंसर। जैसे ये 12 बट्टे में फिर 4 लिख देंगे तो आंसर 3 आएगा। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हो जाएंगे 9, बीच में प्लस का निशान है। 6 को 12 में डिवाइड देंगे तब आंसर आएंगे 2। अब इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएंगे 14। ठीक है गाइज, अब यहाँ हो जाएगा कि 14 और 9, तो ये हो जाएंगे 23/12, तो ये जाएगा एक बार, तो ये हो जाएंगे एक सही 11/12, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं भिन्नों का गुणा व भाग कैसे होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि a/b की कोई कंडीशन है, उसे गुणा करें c/d से, तो वो डायरेक्ट a c से गुणा हो जाएगा सीधे का सीधा, और b d से गुणा हो जाएगा, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि 2 को यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू 5/7, 2 को 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे 5 इंटू 2 10 और 7 इंटू 3 21, 21, तो ये हो जाएंगे 10/21। अब भाग की एक कंडीशन दी हुई है कि भाग जब करेंगे ना, तब a/b डिवाइड c/d है, तो a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे और b को c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a को d से मल्टीप्लाई और b को c से मल्टीप्लाई। कैसे कि यहाँ 3/4 है, भाग 7/3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 और 4 को 7 से कर देंगे, तो 4 × 7, तो ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 28। ठीक है गाइज, वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लाई का, कि 8/9 इंटू 2/3, तो ये हल होगा। तब यहाँ लिखेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 8 इंटू 3 और इसके बटे में लिख देंगे 9 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे 24/18। ठीक है गाइज, अब इसको भी हल कर सकते हैं। 18 एक बार जाएगा इसमें, फिर पीछे बचेंगे 6 और 18। अब देखेंगे कि हम एक बार में तो डिवाइड कर सकते हैं, इसे पलट देंगे तभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन बार बार में अगर आए तो, अगर कोई भाग की ऐसी कंडीशन आ रही है तो सबसे पहले इसको अगले वाले की हर से गुणा करो, फिर इनको ऐसे लेके चलो इस कंडीशन में। अगर आगे भी हैं तो सीधे ऐसे चलते रहो, ऐसे ही ये भाग कंप्लीट हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कैसे, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते रहो। देखते हैं कैसे होगा कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 2, 1 इंटू 2 इंटू यहाँ भी 2 इंटू यहाँ भी 2, बट्टे में लिख देंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 और आगे भी इंटू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ये बट्टे में 2, तो आ जाएगा टोटल आंसर 4। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो आपको समझ नहीं आया वो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।